जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज नवरात्र पूरे हो चुके हैं और भगवान श्री राम की रामनवमी भी आज संपन्न हो चुकी है दोस्तों। और अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र के सूर्य तिलक भी आज संपन्न हो गया दोस्तों। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ दुर्गा से यही कामना करता हूँ कि आप सबके जीवन में जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके जीवन के प्रति जो टारगेट हैं वो अवश्य पूरे करे और आप सबकी मनोअभिलाषाएं जो भी है वो पूरी करे। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने सभी ग्रहों की जो महादशाएं जो होती हैं और उनकी जो अंतर्दशाएं होती है, उनके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में मैंने कुछ वीडियो डाले हैं। आज मैं उसी क्रम में दो और वीडियो डालूँगा, जो एक तो आज बना रहा हूँ और एक कल बनाऊँगा दोस्तों। उसका जो हेडलाइन है दोस्तों, उसका जो शीर्षक है वो है कि हमारी सोच को हमारा मित्र बनाती है ये विषोत्तरी दशाएं और अंतर्दशाएं। क्योंकि देखिए सामने चार्ट पे लिखा है कि हमारी सोच को हमारा मित्र बनाती है विषोत्तरी महादशाएं और अंतर्दशाएं। इसमें मित्र बनाती का मतलब क्या है दोस्तों, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले इस चार्ट को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। फिर यहाँ आगे लिखा दशा काल। दशा काल मतलब ये जो विषोत्तरी महादशाएं होती है इनका कितना टाइम होता है। जैसे सूर्य की विषोत्तरी दशा आती है वो 6 वर्ष की, चंद्रमा की 10 वर्ष की, मंगल की 7 वर्ष की, बुध की 17 वर्ष की, गुरु की 16 वर्ष की, शुक्र की 20 वर्ष की, शनि की 19 वर्ष की, राहु की 18 वर्ष की और केतु की 17 वर्ष की। अब ये महादशाएं कैसे बनती है, ये तो इनका टाइम पीरियड हो गया। मान लीजिए किसी का भी जन्म होता है, जिस दिन फर्स्ट टाइम जब किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो ये जो सामने सब लिखे हुए देखिए, जन्म नक्षत्र महादशा, ये हर कॉलम में 3-3 नक्षत्र लिखे हुए हैं। जैसे सूर्य के आगे 3 है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। दूसरे कॉलम में चंद्रमा के आगे लिखा हुआ है रोहिणी, हस्त और श्रवण। मंगल के आगे लिखा हुआ मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। बुध के आगे लिखा हुआ आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। गुरु के आगे लिखा है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। शुक्र के आगे लिखा है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी। शनि के आगे लिखा हुआ है पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। फिर राहु के आगे लिखा हुआ है आद्रा, स्वाति, शतभिषा। फिर केतु के आगे लिखा हुआ है मघा, मूल और अश्विनी। तो ये जो 9 ग्रह हैं दोस्तों, उस सभी ग्रह के हिस्से में 3-3 नक्षत्र आते हैं। अब ये नक्षत्र क्या चीज़ है कि मान लीजिए किसी का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ, तो जिस समय कृतिका नक्षत्र में उसका जन्म होगा तो जन्म के समय उसकी 6 वर्ष की सूर्य की वो महादशा उसके साथ स्टार्ट हो जाएगी। फिर मान लीजिए जन्म के समय किसी का रोहिणी नक्षत्र है तो चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा शुरू होगी। फिर मान लीजिए मृगशिरा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ तो मंगल की 7 वर्ष की महादशा उसको शुरू होगी। फिर मान लीजिए आगे आश्लेषा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ तो वो बुध की 17 वर्ष की महादशा में उसका जन्म होगा। फिर मान लीजिए पुनर्वसु नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ तो वो गुरु की 16 वर्ष की महादशा में उसका जन्म होगा। इसी तरह मान लीजिए किसी का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ तो शुक्र की 20 वर्ष की महादशा में उसका जन्म होगा। फिर मान लीजिए पुष्य नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ तो शनि की 19 वर्ष की महादशा में उसका जन्म होगा। फिर मान लीजिए आद्रा में किसी का जन्म हुआ तो वो 18 वर्ष की राहु की महादशा में उसका जन्म होगा। इसी तरह लास्ट में जैसे मघा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ तो उसकी केतु की 7 वर्ष की महादशा में जन्म होगा दोस्तों। उसी तरह आगे ये और 2 नक्षत्र ये लिखे हुए हैं, तो ये भी उसी तरह समझना चाहिए। जैसे उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में किसी का जन्म होगा तो उसको सूर्य की प्रथम ये महादशा रहेगी। फिर ये हस्त और श्रवण की है तो उनको चंद्रमा की 10 वर्ष की रहेगी। फिर मान लीजिए किसी की चित्रा और धनिष्ठा में हुआ जन्म तो वो मंगल की 7 वर्ष की होगी। फिर मान लीजिए ज्येष्ठा और रेवती में हुआ तो वो बुध की 17 वर्ष की रहेगी। फिर मान लीजिए किसी के विशाखा और पूर्वा भाद्र में हुआ तो वो गुरु की 16 वर्ष की रहेगी।
फिर ऐसे पूर्वाषाढ़ा और भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ तो शुक्र की 20 वर्ष की होगी। फिर इसी तरह अनुराधा पूर्व उत्तरा भाद्रपद में जन्म हुआ तो शनि की 19 वर्ष की होगी दोस्तों। इसी प्रकार स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ तो राहु की 18 वर्ष की उसकी महादशा होगी दोस्तों। फिर यदि मूल या अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसको केतु की 7 वर्ष की महादशा होगी दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों जो भी नक्षत्र होते हैं दोस्तों, यही हमारी जीवन की महादशाएँ फिक्स करता है दोस्तों। तो अब मान लीजिए जो जैसे पहला घर है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी का कृतिका में जन्म हुआ तो पहले 6 वर्ष, फिर दूसरी जैसे 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में मतलब दूसरी ये 10 वर्ष की चंद्रमा की रोहिणी दशा शुरू हो जाएगी। तो ये 10 से 6 वर्ष के बाद में 10 वर्ष मतलब ये 16 वर्ष तक ये दोनों महादशाएँ चलेगी। फिर उसमें मान लो ये फिर पूरी होगी चंद्र की, तो उसके आगे फिर 7 वर्ष की ये मंगल की दशा शुरू हो जाएगी। तो ये 6 और 10 16 और ये 7 ये 23 वर्ष तक फिर मंगल की हो जाएगी। तो ये तीनों मतलब कि मिलके 23 वर्ष हो जाएंगे दोस्तों। फिर इसके बाद में मान लीजिए ये जो 23 साल के बाद में बुध की महादशा शुरू होगी तो ये 17 वर्ष तक चलेगी। तो ये 23 और 17 कितने हो गए दोस्तों, ये 40 वर्ष हो गए। तो ये 40 वर्ष की आयु तक उसकी बुध की महादशा चलेगी। फिर उसके आगे मान लीजिए दोस्तों फिर और 16 वर्ष की गुरु की महादशा शुरू होगी दोस्तों। तो ये 40 और 16 कितने हो गए, 56 साल। तो ये 56 साल तक गुरु की दशा हो जाएगी सर। फिर इसके बाद में मान लो कि ये 20 वर्ष की हो जाएगी दोस्तों, तो 56 और 20 76 साल। तो 76 साल की उम्र तक उसको शुक्र की महादशा चलेगी। तो इस तरह जिस भी नक्षत्र में उसका जन्म होगा वो उसके बचपन का वो उसकी आयु होगी। जैसे मान लो अष्टम हो गया तो उसका बुध में जन्म हुआ तो 17 साल बुध की महादशा भोगने के बाद में उसके आगे 16 वर्ष की गुरु की होगी। तो 17 और 16 कितने 33 वर्ष हो गए। फिर उसके मान लो आगे 20 वर्ष की चालू हो गई तो ये कितने वर्ष हो गए, 33 और भी 53 साल। तो इसी तरह ये आगे 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 एक दशा महादशा पूरी होने के बाद दूसरी लागू होती, दूसरी से तीसरी चौथी से पाँचवीं, इस तरह वो पूरी जीवन भर मतलब ये महादशाएँ चलती रहती दोस्तों। अब दोस्तों ये हम जैसे मैंने ऊपर लिखा है ये मित्र बनाती। तो मित्र कैसे बनती है, मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु ये जो ग्रह हैं ये आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में है। जैसे मान लो लग्न में है, दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, और फिर 7वें भाव में, 9वें भाव में है, फिर 10वें 11वें भाव में है। तो ये आपको हमेशा यदि विश्वोत्तर दशा भी मान लो साथ में यदि आ जाती है तो ये आपको हमेशा आपको लाइफ में हमेशा ये प्रोग्रेस कराएगी। ये आपको जैसे हेल्थ और वेल्थ सभी चीज़ में आपको बेनिफिट देगी और सोशली भी आपको ये सपोर्ट करेगी। और मान लीजिए यदि ये अच्छे नहीं है, ये जो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु ये जो भी ग्रह है 9 ग्रह, ये यदि अच्छी कंडीशन में नहीं है, ये मान लो शत्रु क्षेत्रीय है, किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, या जो 6 8 और 12 जो स्थान होते हैं कुंडली के जो अच्छे नहीं माने जाते, यदि वहाँ पर है, या ये मान लो कि डिग्री में कमज़ोर है, जैसे 0 से 5 डिग्री तक कोई भी ग्रह मान लो कमज़ोर माना जाता है, उसी तरह 25 से 30 डिग्री का ग्रह भी माना जाता कमज़ोर माना जाता है। तो इस तरह यदि मान लो ये कमज़ोर कंडीशन में है तो फिर ये क्या होता है कि ये फिर हमारा मतलब कि नेगेटिव पीरियड वो शुरू हो जाता है दोस्तों। तो आज मैं सिर्फ ये मित्र के बारे में बता रहा हूँ कि हमारी सोच को कैसे मित्र बनाता है। कल मैं दूसरा वीडियो जो डालूँगा उसमें मैं यहाँ जो ये आज ये मित्र हेड है तो वहाँ पे कल हमारी सोच को हमारा दुश्मन बनाती वो हेड डाल के मैं दूसरा वीडियो कल डालूँगा, तो वो उसके बारे में कल बताऊँगा। आज तो मैं जैसे कि ये जो भी ग्रह है यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो वो हमेशा आपको जीवन भर सपोर्ट करेंगे दोस्तों। वो आपको किसी न किसी क्षेत्र में वो अब क्या कुंडली में जो 12 स्थान होते हैं 12 खाने, वो सभी हमारे लाइफ के जो भी विषय हैं उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारी आयु है, हमारी शिक्षा है, हमारा स्वभाव है, हमारा रंग रूप है, हमारे जो शादी है, या हमारा जो प्रेम है, या जो भी जो विषय होते हैं, या एजुकेशन वगैरह है, या हमारी जो हेल्थ है वेल्थ है, वो सभी जो हमारे जीवन के जो भी रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उन सबको वो इफ़ेक्ट करता है दोस्तों। तो वो सब उन कुंडली के जो 12 जो भाव होते हैं उनमें कौन सी राशियाँ हैं और ये ग्रह जो है वो कौन से जो हाउस है, कौन से जो भाव हैं उनमें बैठे हैं, उसके अनुसार उसका मूल्यांकन उसका प्रेडिक्शन करना पड़ता है दोस्तों।
तो उस हिसाब से फिर ये मान लीजिए यदि सभी ग्रह अच्छे हैं, अनुकूल हैं, तो हमें जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच देती है। हमें आगे से आगे बढ़ने के लिए हमको कुछ न कुछ रास्ता या हेल्प मिलती रहती है दोस्तों। ये मेन चीज़ है दोस्तों। तो यदि हमें ये जो ग्रह हमारे यदि सपोर्ट में होते हैं, तो हम कई लोगों को देखते हैं कि जो कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये विषुवती महादशा चेंज होती है, अब मान लीजिए किसी का जन्म ये जो राहु की महादशा है ये 18 वर्ष की होती है दोस्तों। मान लो जन्म काल में किसी का 18 वर्ष की राहु की महादशा में जन्म हो गया, तो ये 18 वर्ष तक तो उसको ये क्या करेगा, जैसे राहु केतु और ये जो ग्रह शनि वगैरह ये थोड़े अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, लेकिन वो कुंडली में कहीं ये अच्छे भी होते हैं, तो मोस्टली ये राहु और केतु तो अच्छे माने नहीं जाते, ये हमेशा नुकसान ही करते हैं। तो मान लीजिए किसी की जन्म ये आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र या शतभिषा नक्षत्र में हुआ, तो उसके ये 18 वर्ष की जन्म होते ही ये 18 वर्ष की उसकी राहु की महादशा उसकी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि पूर्व जन्म में कुछ ये राहु की दशा है वो भोग भी चुका हो, लेकिन राहु की दशा में इसका जन्म होगा तो उसका पूरा बचपन ये बिगाड़ देगा दोस्तों। मतलब ये उसको शिक्षा में उसका मतलब कि या तो शिक्षा उसकी अधूरी रहेगी, या उसका शिक्षा में उसका खुद का मन नहीं लगेगा, या वो खुद वो भटकाव की वो बच्चा मतलब बोलते हैं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मतलब कि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता है। उसका मूल कारण ऐसे होते हैं दोस्तों, जो राहु और केतु की जो जन्म की जो महादशाएँ होती है, उनमें ऐसे मतलब बच्चों को वो शिक्षा सही तरीके से प्राप्त कर नहीं पाते, तो ये सब होती। तो अब मान लीजिए बचपन में यदि वो ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, तो फिर मान लो केतु की आ गई उसके बाद में, तो 18 और 7 25 साल, तो 25 साल कौन सा उम्र होती है दोस्तों, ये एजुकेशन की होती है दोस्तों। और एजुकेशन इस समय यदि हमें पूरी नहीं कर पाते हैं, तो फिर आगे चल के वो हमारे लाइफ में इफेक्ट होता है दोस्तों। लेकिन आगे चल के वापस मान लो फिर सूर्य की स्टार्ट हो जाएगी, तो 18 और 7 25 और 6 31, ये सूर्य उसकी कुंडली में यदि अच्छा है तो ये भी उसको मतलब सपोर्ट करेगा, और अच्छा नहीं है तो 18 और 7 25 और 6 31 साल हो गए, तो ये भी फिर मतलब कि वो 31 साल पूरे मतलब उसके जीवन में अच्छे नहीं है। फिर मान लीजिए आगे चल के चंद्रमा यदि उसकी कुंडली में अच्छे कंडीशन में है, या उसका भाग्येश बन गया और किसी धन स्थान में है, भाग्य स्थान में है, या इनकम ऑफ सोर्स का यदि ग्रह बन जाता है, तो अचानक इसकी किस्मत फिर मतलब चेंज हो जाती है। फिर मान लीजिए मंगल आगे है, तो मंगल भी यदि उसके अनुकूल रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी उसको और आगे मतलब ये ज़मीन जायदाद के जो बिजनेस वगैरह होते हैं उसमें भी ये फिर सपोर्ट करता है। फिर जैसे बुध है, तो ये व्यापारिक ग्रह माना जाता है और बुद्धिजीवी ग्रह माना जाता है, तो ये यदि अच्छा होता है तो ये फिर आगे और भी उसको किसी न किसी क्षेत्र में मतलब कि उसको सपोर्ट करता ही रहे। फिर ये गुरु शुक्र ये भी अच्छे ग्रह माने जाते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि जब कोई भी जो ये ग्रह होते हैं, प्लेनेट होते हैं, ये हमको सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रोग्रेस होती है दोस्तों। और यदि हमें सपोर्ट नहीं होता इनका, तो हमारी मतलब कि डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें समझने की होती है। तो आप अपने जो भी हॉरोस्कोप है उसमें आप देखिए कि आपके जन्म के समय कौन सी आपकी विषुवती दशा थी, या अब आपकी कौन सी विषुवती महादशा चल रही है, उसके अंदर कौन सी अंतर्दशाएँ होती है। वैसे ये अंतर्दशाएँ जो लिखा है इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे सूर्य की जो 6 वर्ष की जो ये लिखा हुआ है महादशा, तो इस 6 वर्ष में क्या होता है, ये जो बाकी जो ग्रह है ना दोस्तों, इनकी भी वापस दशा इसके अंदर 6 वर्ष में ये चलती रहती है। तो जहाँ सूर्य की कोई भी दुश्मन ग्रह होगा, जैसे राहु है, केतु है, शनि है, सूर्य के दुश्मन ग्रह माने जाते हैं, तो ये बाकी ग्रहों की यदि आएगी तो ये सपोर्ट होगा। और यदि ये ऐसे ग्रह जो एनिमी ग्रह है, शनि राहु केतु जैसे यदि इनकी अंतर्दशा आएगी, तो उस समय थोड़ा आपको किसी न किसी तरह की मतलब नकारात्मक का जो नेगेटिविटी आएगी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें मतलब कि ये इस इनसे बचती है दोस्तों। इनके जो आपस में जो ग्रह का रिलेशन होता है उससे हमारा जो भी लाइफ है वो इफ़ेक्ट करती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें समझने की है। आप अपनी हॉरोस्कोप है उसमें देखिए, उसमें सभी चार्ट ये बने हुए होते हैं विषुवती दशा के, तो आप निकाल के देखेंगे तो उसमें पूरा टाइम पीरियड, टाइम टेबल लिखा हुआ होता है, कौन सी उम्र में आपको कौन सी महादशा स्टार्ट हुई है, वो कहाँ तक चली है, और आगे कौन सी दूसरी स्टार्ट हुई है, वो कहाँ तक चली है, और कौन से पीरियड तक कौन सी महादशा और अंतर्दशाएँ जो चल रही है, तो वो सब आप देखेंगे तो आपके लाइफ के लिए, आगे के लिए आपको ये काम आएगा दोस्तों। तो ये कैसे काम आएगा, जैसे हम कोई भी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों, तो जिस तरह हम गाड़ी ड्राइव करते समय हमारे हाथ में जो स्टीयरिंग होता है,
तो ये जो स्टीयरिंग है ये हमारे हाथ में होना चाहिए दोस्तों। वो उसको उस पर हमारी सही पकड़ रहेगी तो हम गाड़ी को सही तरीके से हम उसको ड्राइव कर पाएंगे। हम ट्रैफिक में है नहीं है, ऊंचाई मतलब ढलान है, उतराई है, तो हम अपने जो गियर होते हैं गाड़ी के वो हम उसको सही तरह से कंट्रोल में आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी जो दशाएं महादशाएं हैं ये भी वही काम करती है दोस्तों। तो आपकी ज़िंदगी की जो ड्राइव यदि आपको सही तरीके से करनी है ज़िंदगी गाड़ी की, तो आप इन दशा महादशाओं और अंतर्दशाओं पर ज़रूर आप अपनी नज़र रखें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। कल मैं दूसरा वीडियो डालूँगा, वो भी आप ज़रूर देखें दोस्तों।